नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यूथ की बात आपके साथ और मैं हूं आपके साथ मुदिता बिष्ट। डिबेट और डिस्कशन स्कूल और कॉलेजेस में या कहिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक अहम हिस्सा है और डिबेट करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई नई बात तो नहीं है। पर नई बात अब ये हो गई है कि अब डिबेट जैसे विषय पर रोक लगाई जा रही है। डिबेट का टॉपिक जो संस्था चाहेगी वही होगा और जो संस्था को पसंद है उसी पर ही चर्चा होगी, वैसे उस पर कोई बात नहीं होगी। इसका ताजा उदाहरण हम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, जहां पर प्रशासन ने राम मंदिर से संबंधित डिबेट को बैन ही कर दिया। मतलब इस पे कोई चर्चा ही नहीं होगी। छात्र इसे लेकर आक्रोश में हैं। एक ग्रुप कहता है कि डिबेट होना चाहिए तो दूसरा कहता है कि डिबेट नहीं होना चाहिए। ऐसे विषयों पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको एक नाराज छात्र की या कहिए नाराज छात्रों की एक वीडियो दिखाते हैं। My hands are shaking not with fear, but with anger. This is a Brahmanical force. This Brahmanical force can only be use your anger, channel your anger. Because the only thing that can end this Brahmanical force is militant resistance, standing up to them. They left the space, they're letting us do this thing because we militantly resisted. When they did Jai Shri Ram, we raised slogans. Last time we did a Modi documentary, what happened? We didn't do anything, we didn't raise slogans, we sat there. They ended up doing Jai Shri Ram slogans, they disrupted our events, did not let us do anything. But here, we were able to continue with our reading circles because we militantly resisted. And we'll continue this militant resistance against this fascism. तो आपने देखा कैसे छात्रों के अंदर इतना आक्रोश है। उन्हें लगता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कहिए राइट टू एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। छात्रों का गुस्सा जायज है या नहीं, आज यही हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। इसी विषय में हमारे साथ जुड़ चुके हमारे गेस्ट स्मृति मौर्य और शिवम कुमार। बहुत स्वागत है आप दोनों का आज की डिबेट में। स्मिता जी, सीधा सवाल आपसे पहला पूछना चाहूंगी कि क्या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस डिबेट या डिस्कशन होने चाहिए कि नहीं? वेल मुदिता, मैं बिना बात इधर उधर की बोले हुए सीधा यही कहूंगी कि रिलीजियस डिबेट किस तरह का, मेरा मतलब है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही क्यों, कोई भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का डिबेट को राइट टू एक्सप्रेशन नहीं बोला जा सकता है, खास करके अगर वो डिबेट बहुत ही सेंसिटिविटी लिए हुए हो। मतलब सेंसेशनल चीजें इस तरह से खुलेआम अगर आप डिस्कस करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा ही। तो मेरे ख्याल से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस तरह के डिबेट से बचना चाहिए और अगर वो कर ही रहे हैं तो फिर साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो की जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब हम कोई भी रिलीजियस टॉपिक पे बात करते हैं तो इसमें सेंसेशनल टॉपिक कैसे हो गया मैम? ये पहली बात तो रिलीजियस टॉपिक जो होता है हमारा तो संविधान भी कहता है कि इट इज अ वेरी प्राइवेट मैटर। जब हम गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरवीन ना करे, तो हम इस तरीके से बिल्कुल खुलेआम रिलीजियस मैटर्स पे डिस्कशन करना एक अलग बात होती है, डिबेट करना, और फिर उस ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला होता है, इसमें हमेशा ही कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अब आजकल तो हम देश में देख भी रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है। हर मामले में, मतलब हर रिलीजियस मामले में लोग बहुत ज्यादा अपना पेशेंस खो देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल इन चीजों से तो जरूर ही बचना चाहिए और इस तरह के डिबेट नहीं करने चाहिए। तो स्मिता जी, हमने आपकी बात सुनी। अब शिवम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो आपको क्या लगता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या कोई भी डिबेट होनी चाहिए रिलीजियस समथिंग? आई थिंक डिबेट यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। अगर हम लोग डिबेट और डिस्कशन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करेंगे, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो फिर अगर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? प्रोवाइडेड डैट जो भी हम लोग डिबेट कर रहे हैं वो किसी भी कम्युनिटी को ऑफेंड ना करे, किसी भी रिलीजन को ऑफेंड ना करे, या फिर उसमें कोई भी ऐसी चर्चा की गई हो वो देश के अगेंस्ट ना हो। इन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उसे मैंने पढ़ा, उसका इन्होंने नाम रखा था कि राम मंदिर प्रोजेक्ट ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिस्ट। तो सबसे पहले इन्होंने इसे राम मंदिर को ब्राह्मणिकल बोला है, बट राम मंदिर में ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण से अलाउड होंगे राम मंदिर में एंट्री करने के लिए, कोई लोअर कास्ट का बंदा अलाउड नहीं होगा उसमें जाने के लिए। उसके बाद इन्होंने इसे हिंदुत्व बोला है। ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें कोर्ट में ये प्रूफ किया गया है कि मुगल जो इन्वेडर आए थे उन्होंने आके टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, और टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने मॉस्क बनाया है,
और सुप्रीम कोर्ट में एम्पल एविडेंसेस रखे गए हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है। तो मेरे हिसाब से राम मंदिर तो एक कल्चरल इशू है, ना कि एक हिंदुत्व का इशू या फिर किसी एक रिलीजन का इशू। दूसरी बात, इन्होंने इसको फासिस्ट बोला है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे अब इनको भरोसा नहीं रहा, उसको भी ये लोग अब अगर फासिस्ट बोल रहे हैं तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें देश के किसी भी एक जो सिस्टम बनाया हुआ है कि हाँ अगर आपको एग्जीक्यूटिव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जुडिशरी में जाके उसका कंप्लेन कर सकते हो, तो इन्हें तो अब किसी भी चीज में भरोसा रहा ही नहीं। दूसरी बात, जो इवेंट हुआ था उसमें टेम्पल की डिस्ट्रक्शन की भी बात की गई थी, जो कि क्लियरली एक कम्युनिटी को ऑफेंड कर रहा है, एक रिलीजन को ऑफेंड कर रहा है। उसके बाद इन्होंने एक जो भी लोग वहाँ पे आए थे, वहाँ पे उन्होंने वारवारा राव की एक बुक पढ़ने के लिए इनकरेज किया गया था। वो बुक थी अ फाइट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिज्म। उस बुक में याकूब मेनन को ओपनली डिफेंड किया गया है। याकूब मेनन एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो कि भारत सरकार द्वारा टेररिस्ट उसको डेजिग्नेट किया गया था, और उसके बाद मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उसे दोषी पाया गया था और उसे फिर फांसी की सजा दी गई थी। तो उस बंदे को अगर ये लोग डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद रही नहीं है। तो रिलीजियस डिबेट और डिस्कशन में तो ये एक पार्ट आ सकता है ना शिवम? अब ऐसे तो कई पार्ट्स होते हैं रिलीजियस, और इतना जैसे मैम बता रही थी कि बहुत ज़्यादा सेंसेशनल है, वो स्मिता जी बता रही थी अभी कि सेंसेशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो इससे तो आफ्टर इफेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, इसलिए शायद इंस्टीट्यूट इसे मना करता है कि नहीं करवाने चाहिए हमें। मैम आई अंडरस्टैंड, मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, बट आप रिलीजियस बात, मेरे हिसाब से आप रिलीजियस बातें करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये भी देखना होगा कि मेरी बातों से कोई सामने वाले की कम्युनिटी या फिर रिलीजन ऑफेंड ना हो रहा हो। अदरवाइज रिलीजियस बात करने में मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए जब तक वो किसी और कम्युनिटी को ऑफेंड ना करे। अच्छा, तो स्मिता जी आप हमें ये बताइए कि डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? जैसे अभी शिवम ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये सब डिस्कशन का पार्ट है और होना चाहिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे डिस्कशन में नॉलेज की बहुत ज़्यादा वे थ्रू मिलता है लोगों को, सब कुछ पता चलता है, डिस्कशन से ही नॉलेज बढ़ती है। जैसे बोलते हैं एक बंद कमरे में आप शांति से कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें इंस्टीट्यूशन को क्या दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, बंद कमरे में आप शांति से डिस्कशन कर रहे हैं वो एक अलग इशू है। यहाँ पे बंद कमरे में शांति से डिस्कशन नहीं हो रहा है, खुले में हो रहा है। स्पेसिफिकली मतलब आप किसी चीज के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। देखिए, रिलीजन के बारे में मुझे सिर्फ यही एक बात सबसे स्ट्रांग लगती है कि रिलीजन जो है वो प्राइवेट मैटर है, और एनी इंस्टीट्यूट्स में रिलीजन डिस्कशन या रिलीजन पे इस तरीके से कंट्रोवर्सी वाली चीज या उससे रिलेटेड कोई ऐसा डिबेट या प्रोग्राम, मुझे तो लगता है कि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही है। मतलब ये एक आप कोई जरूरी थोड़ी है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही डिबेट करें रिलीजन पर, कहीं और भी कर सकते हैं। अगर जैसे मतलब मैं भी एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूंगी कि स्कूल में रिलीजियस डिबेट हो, क्योंकि मैम बट आप किसी एक एक बात पर्टिकुलर, बताइए, देखिए मेरी एक पहले बात बात सुन बताइए लीजिए, मैम। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के जब डिबेट होता है, भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हर रिलीजन के लोग होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक रिलीजन का बंदा है। तो अब एक रिलीजियस मैटर पे, एक रिलीजन पे जब डिबेट चल रहा है, तो अगेंस्ट और फॉर में बोलने वाले लोग होंगे, तो फिर इस तरह की गतिविधियां होंगी जो कि देश के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग लड़ेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बच्चे तो वैसे उनमें पेशेंस कम होता, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस तरह का डिबेट ऑर्गेनाइज भी किया गया है यहाँ पे, और पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी बात हो ही जाएगी। शिवम, मैं आपसे पूछूंगी एक बात कि जेएनयू में भी मैंने सुना है कई ऐसे रिलीजियस डिस्कशन और डिबेट रहते हैं, तो कैसे इसको ऑर्गेनाइज कराती है इंस्टीट्यूट? जैसे मैम ने भी अभी पूछा कि कैसे ऐसे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करा सकती है कोई भी रिलीजियस डिबेट और डिस्कशन? मैम बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होता है, या फिर इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस इवेंट्स। जैसे अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो उससे रिलेटेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ था, लाइक रेगुलरली होते हैं, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। बट दिक्कत तब आती है कि जब आप उसके प्रिटेक्स्ट में जाके कि हाँ हम अपना रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके प्रिटेक्स्ट में जाके आप दूसरे रिलीजन को जाके गाली दो, वो कहीं ना कहीं गलत बात है, जिससे कि सामने वाली कम्युनिटी ऑफेंड होगी, तो उससे झगड़ा वगड़ा होता है। हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पहले तो जब डिबेट करें तो थोड़ी सी टॉलरेंस की भावना रखें कि हाँ कोई अगर हमारे ही जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पहले ट्रिपल तलाक की बात थी, तो उस पर अगर हम लोग डिबेट नहीं करेंगे कि हाँ वो गलत है या सही है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचती, और सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचती तो अल्टीमेटली उसको हटाया नहीं जाता। तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, बट थोड़ी सी टॉलरेंस की भावना हमें रखनी होगी। अब कंप्लीटली ही चर्चा ना करें तो ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब
किसी लड़की का अगर रेप हो गया है तो आप उसे बोल रहे हो कि तुम अगले दिन से उस रास्ते से मत जाना। आप उस दोषी को मना नहीं कर रहे हो कि हाँ उसने क्राइम कमिट किया है तो उसको लॉफुली सजा दिलाने की बात नहीं कर रहे हो, आप विक्टिम को बोल रहे हो कि हाँ तेरी गलती है। तो डिबेट तो होना चाहिए, बट लोगों में टॉलरेंस की भावना होना चाहिए, ताकि जो जो कोई भी हमारे लाइक हमारे पर्सनल लॉ में जो भी बातें लिखी गई हैं अगर वो गलत है और वो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि गलत है, तो हमें इतना सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम सामने वाले की बात सुन सकें। हम्म, बिल्कुल शिवम। अब मैं स्मिता जी से एक बात पूछती हूँ। मैम, एजुकेशन जो हमारा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसमें ये देखेंगे कि डिस्कशन और डिबेट होते हैं, इससे क्या होता है ना, नॉलेज का एक वे थ्रू मिलता है बच्चों को। जैसे अगर मुझे कोई एक डिबेट और डिस्कशन में रहकर शायद मुझे कोई ऐसी टॉपिक के बारे में पता चल जाए जो शायद जिससे मैं वंचित थी, तो ऐसे तो अगर रिलीजन और रिलीजियस कंटेंट के बारे में बात करें, अगर कुछ ऐसा डिस्कशन होता है और उसमें ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल तरीके से बंद करवा देगी ऐसे डिस्कशन, तो फिर ये तो नॉलेज नहीं मिल पाएगी बच्चों को, हर किसी को शायद अ, मिलनी, जो बहुत मेरा ज्यादा पॉइंट जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को अपने धर्म के बारे में तो बिल्कुल भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। मुदिता, आई डू एग्री विद योर पॉइंट। अब शिवम से भी मैं एग्री करती हूँ इस बात को कि रिलीजियस टॉपिक्स पे जरूर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर मतलब जहां पे आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है, वहां पे आप मैनेजमेंट की मदद लें और प्रॉपर मैनेज तरीके से करें ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। मतलब अगर आप ऑटोनॉमी मतलब ऑटोनोमसली कुछ ग्रुप को बुला करके डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ऐसी बातें, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ओपी जिंदल में जो हुआ है वहां पे अभी शिवम ने भी बताया कि फासिस्ट वर्ड का यूज किया गया और उन्होंने कुछ लाइनें भी ऐसी बोली जो कि डेफिनेटली किसी को भी उस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो अब सामने वाला इतना पेशेंस, कोई जरूरी तो नहीं है कि हर किसी में बराबर टॉलरेंस हो। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सोसाइटी में या इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बराबर टॉलरेंस नहीं होता है। तो आपको प्रशासन की मदद लेनी चाहिए थी इस तरह की, अगर आपने डिबेट या डिस्कशन रखा था तो। वैसे तो मैं अवॉइड ही करना बेस्ट मानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व रहना चाहिए था। तो मैम, अगर अवॉइड करना है, अगर ऐसे डिस्कशन को, टॉपिक को अगर खारिज ही कर देते हैं इंस्टीट्यूट, तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आप लोगों का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखी जाए। रिलीजियस डिस्कशन या सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी आजादी दे दी गई है कि हम किसी को भी इसका मतलब है कि हम हर रिलीजन को बराबर रेस्पेक्ट दें। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो जहां पे जिम्मेदारी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन हर चीज को जिम्मेदारी के साथ किया जाए। और जरूरी थोड़ी है कि इस तरह की डिबेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही होंगे तो लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी। आजकल बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। आप सोशल मीडिया है, आपके न्यूज चैनल्स हैं, आप सोशल सोसाइटी में डिस्कस करिए। जरूरी थोड़ी है कि ऑफिसेज में या सोशल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन बातों को डिस्कस किया जाए। बिल्कुल मैम, जैसे आपने अभी बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी होता है, पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कई ऐसे फैक्ट्स भी आ जाते हैं कि आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसकी रिलीजन को डिफेम नहीं करना है हमें, तो सोच समझ के बोलना है, ये आप कहना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि बहुत इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात यहाँ पे हो रही है, कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। या तो कहिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो खुल के नहीं बोलने देते हैं। अब पॉलिटिकल प्रेशर है तो नहीं बोल पाएंगे बच्चे। पहले तो मैं शिवम से पूछूंगी, क्या ये एक फैक्टर है पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल प्रेशर है इंस्टीट्यूट पे, उन पे या तो वो किसी ट्रस्टी में इन्वॉल्व होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो क्या ये एक रीज़न मान सकते हैं कि हम खुल के नहीं बोल सकते बच्चे उस टॉपिक पे, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते? आई थिंक ये एक फैक्टर हो सकता है, बट अगर ओबी जिंदल में ये एक फैक्टर होता तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं होता। उसमें पहले उन्होंने ब्राह्मणिकल, फासिस्ट, ये सब वर्ड का यूज़ किया है जो कि राम टेम्पल के लिए यूज़ किया गया है, जो कि आई डोंट थिंक उस पर सूट करता है। तो ये तो वहाँ पे होता नहीं, तो मुझे नहीं लगता ओपी जिंदल में जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे इसका कोई रिलेशन है। तो मैम आप बताइए अब स्मिता जी, कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है इंस्टीट्यूट में, जैसे आपने बोला आप एक एज अ टीचर हैं वहाँ पे, तो ऐसे तो बच्चे कैसे बोल पाएंगे किसी भी खुल के किसी भी चीज़ के ऊपर?
नहीं, बच्चे बोलेंगे, इसमें कोई मनाही नहीं है, बच्चे बोलें, लेकिन अपनी ज़िम्मेवारी को समझते हुए अच्छे मतलब सही तरीके से इस तरीके से बोलें कि उनके बोलने का किसी दूसरे पे बुरा असर ना पड़े। इसीलिए तो मतलब जो अथॉरिटी है वो इसीलिए तो बैठी हुई है। तो मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे थोड़ी होता मतलब इवन इंस्टीट्यूट्स की बात आप क्यों करते हैं? आप सोसाइटी की भी बात करिए, आप सोसाइटी में जाकर के कुछ भी थोड़ी बोल सकती हैं, बिना ज़िम्मेवारी वाली चीज़ें। और डेफ़िनेटली मैं मानती हूँ इस बात को कि इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल प्रेशर ज़रूर होता है। लेकिन वो दोनों तरफ से होता है। अगर बच्चे कुछ बोलने से डरते हैं तो कुछ बच्चे को बोलने के लिए उकसाया भी जाता है, तो इसलिए वो इतना मैटर नहीं करता है, वो तो दोनों तरह का प्रेशर होता है। तो हैम्पर तो होता है ना इससे, मैम? मतलब आई इन्फ्लुएंस डू तो है ना पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंस बिग बिजनेसमैन कह दीजिए इंस्टीट्यूट्स पे, तो इंस्टीट्यूट तो मना कर देगी फिर बच्चों को नहीं कि ऐसा हमारे ज़रूरी लॉज नहीं है के कि एथिक्स के अगेंस्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट किसी भी टॉपिक को लेके मना कर देगी अनलेस अंटिल उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सब कुछ शांति से हो रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि ओपी जिंदल में भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बच्चों को सस्पेंड किया वो करते ऐसा कुछ करते या पहले उन्होंने मना तो नहीं किया होगा ना कि ऐसा प्रोग्राम मत रखो। नहीं तो अगर मना कर दे तो वो तो पहले ही मना करते थे कि भैया ऐसा प्रोग्राम ही मत रखो। वो तो जब अच्छा, प्रॉब्लम मैं हुई एक तब उन्होंने ऐड सस्पेंड ऑन किया। करना चाहूंगी। आप जो आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, जब उन्होंने रिलीजियस डिस्कशन डिबेट रखा, उसमें उनको ऑफेंड जो हो गए उन लोगों ने तो अलग रिएक्शन दिया ही दिया। उनको रेप थ्रेट्स आए हैं, उनको लाइव थ्रेट्स आए हैं। अच्छा, मैं शिवम आपसे पूछूंगी, आप भी जेएनयू में आपने जैसे बताया था कल्चरल एक्टिविटीज और ऐसे डिस्कशन में बहुत पार्ट लेते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स आप पे भी दिखते हैं इसके? मुझे तो कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं देखा। हाँ, लाइक बहुत सारी पार्टी वाले होते हैं तो वो पहले खुद कुछ ड्रामा क्रिएट करेंगे और उसके बाद खुद विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हाँ मुझे रेप थ्रेट दिया गया है, मुझे मारने की धमकी दी गई है। तो ये हिपोक्रेसी है बस उनकी, और ज़्यादा कुछ। तो मतलब कुछ इसके अगेंस्ट नहीं किया करते हैं, जैसे ओपी जिंदल में हुआ। जैसे हम अभी अभी हमने वीडियो देखा था थोड़ी देर पहले, बच्चे के हाथ कांप रहे थे, वो खुद बोल रहा था कि आई एम शिवरिंग राइट नाउ, मैं कांप रहा हूं ये बात कहते हुए भी, कि उनके साथ क्या हश्र हुआ है इसके बाद, कि उन्होंने सिर्फ एक रिलीजियस टॉपिक के अगेंस्ट बोला है, अगेंस्ट नहीं बोला है, रिलीजियस टॉपिक्स पे डिबेट करी है या डिस्कशन करा है। काँप रहा है उसका तो मुझे पता नहीं, बट विक्टिम कार्ड वो ज़रूर खेल रहा है। पहले उसने खुद एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाई, जो आई डोंट थिंक कहीं से भी उसमें सच्चाई थी, और उसके बाद वो खुद विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हाँ मेरे हाथ काँप रहे हैं ऐसे वैसे। चलिए ठीक है, तो आपको लगता है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। अब कई इंस्टीट्यूट में आप रिलीजियस सब्जेक्ट भी देखेंगे, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूं जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी या आप कहिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे कई और यूनिवर्सिटी होंगी, मैंने तो आपको दो नाम बताए हैं अभी, जहां पे रिलीजियस सब्जेक्ट भी मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद भी इंस्टीट्यूट ऐसे रिलीजियस टॉपिक पे डिस्कशन पे मना करती है। स्मिता जी। आप जो बात बोल रही हो मुदिता, आई डू एग्री कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में रिलीजन एज अ सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन रिलीजन एज अ सब्जेक्ट होना और रिलीजन पे डिबेट करना दो अलग अलग चीज है। एज अ सब्जेक्ट फैक्ट्स पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसमें मेरिट्स डीमेरिट्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जो भी है सब कुछ बहुत क्लियरली बताया जाता है। लेकिन डिबेट जो होता है वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज है। मतलब मैम जो चलिए, डिस्कशन डिबेट कॉलेज की में बात नहीं कर रही, डिस्कशन की बात कर रहे हैं कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में कोई रिलीजियस सब्जेक्ट है, फिर उस पे हम डिस्कस करने के लिए आगे जा रहे हैं बच्चे, तो उस पे भी रोक देंगे नहीं, इंस्टीट्यूट? उसपे क्यों उसको क्यों रोका जाएगा? अगर सब कुछ बहुत मतलब अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्फिडेंस में हो रहा होगा तो नहीं रोका जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी बोला जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हो रहा है, रिलीजियस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत हारमोनियसली हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई भी इंस्टीट्यूशन इसे रोकेगा नहीं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस तरह की रिलीजियस डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है ये ऐसा है कि लोगों के पास पेशेंस कम है। वो जरा सी बात को सुनते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं और उस पर रिएक्शन कुछ और देते हैं। इसीलिए प्रशासन जो है वो इन चीजों से बचने के लिए कहता है कि ऐसे डिबेट्स ना करो। अदरवाइज ऐसे कोई मतलब नहीं है कि ऐसे ऐसे डिस्कशन को रोक दिया जाए। मे बी कोई मेच्योरली इसको हैंडल ना करे, आप ये कह रहे हैं स्मिता जी?
जी, तो शिवम एक बात बताओ, चुनाव का टाइम बहुत नजदीक, तो इसमें इंस्टीट्यूट में रिलीजियस डिस्कशन क्या ये वोट को पोलराइज कर सकता है? मतलब बच्चे या यूथ कहिए तो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तभी इंस्टीट्यूट मना करता होगा कि डिबेट नहीं करने या डिस्कशन नहीं करना है ऐसे टॉपिक्स पे। ये एक फैक्टर हो सकता है, बट ऐसा तो लाइक जेएनयू में नहीं देखा गया है कि हाँ, मतलब मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, जेएनयू एसयू के भी इलेक्शंस हो रहे हैं, बट ऐसा कोई इवेंट देखने को नहीं मिला है जिससे हाँ वोट को पोलराइज करने की बात की हो। वो अपना इंडिपेंडेंट इवेंट रखते हैं, जिससे जो भी लोग एग्री करते हैं वो वहाँ पे आके अच्छे से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक होता है। स्मिता जी, मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ऐसे रिलीजियस डिबेट के डिस्कशन के? अगर बच्चों से ये बात करी जाए तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो नॉलेज एनहेंस होगी, वो तो सबसे पहला है, फिर नेक्स्ट और क्या हो सकते हैं एडवांटेजेस इसके? अब यू सी आजकल क्या है, लोग मतलब नए वाले जो बच्चे हैं उनको रिलीजियस के बारे, थोड़ी रिलीजन के बारे इनफैक्ट थोड़ी गलत फहमियां हैं, और शायद इसीलिए आजकल उनमें पेशेंस कम है। तो रिलीजियस डिस्कशन से तो फायदा ही होता है, बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं जो सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बहुत जो गलत फहमियां हैं वो भी दूर होती हैं। इससे तो फायदा है, डिस्कशन से तो नो डाउट फायदा है, लेकिन ये डिस्कशन किसी भी सूरत में फायर ही नहीं हो जाना चाहिए, और किसी समझदार व्यक्ति के अंडर में ही होना चाहिए। आपस में जब बच्चे इस तरह की बातें करें तो कोई ना कोई जरूर हो उनको समझाने वाला, नहीं तो फिर वही वाली बात होती है कि हाफ नॉलेज इज अ बैड थिंग। तो बच्चों के पास पूरी नॉलेज नहीं है, फिर वो राम मंदिर को ब्राह्मणिज्म और फासिज्म बोल रहे हैं और फिर उस पर लड़ रहे हैं। बताइए, ये कोई लड़ने वाली बात है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। आपने दोनों पक्ष सुने, हमने आपको दोनों पक्षों की बात सुनाई है, हमने आपको दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखी है, वो जो सहमत हैं और वो जो इसको आपत्तिजनक लगता है, जिन लोगों को ये आपत्तिजनक लगता है और इसे विरोध में लेते हैं वो ये चीजें। अब आप दर्शक तय करिए कि क्या सही है और क्या गलत। आपको हमारा कार्यक्रम यूथ की बात आपके साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी रिपोर्ट्स और डिस्कशन के लिए TV6 न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।